वेलकम बच्चों टू इंग्लिश क्लासेस। बच्चों ये हमारी आज हम लोग बनाने जा रहे हैं वीडियो इशू ऑफ शेयर पे। अभी तक हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 हमने वीडियो बनाई है और उन सबको कंबाइन करके एक वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं जहाँ पे आप सीखोगे। आज यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखने जा रहे हैं, जो हमने 1 और 2, 3 में सीखी है उसको आज जाके यहाँ पे ओवरऑल फुल फ्लेजेड एक सम कैसा करना होता है उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? हम लोग बच्चों यहाँ पे जो सीखने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर एट पार सीखेंगे। पहली बात क्या है कि जहां पे हम लोग शेयर को अगर पार में इशू करते हैं तो हम उसे कैसे इशू करेंगे वो यहां सीखेंगे। उसके साथ साथ कॉल्स इन एरर, अगर आपका सम में कोई कॉल्स इन एरर है तो उसे सीखेंगे। अब कॉल्स इन एरर क्या होता है उसको भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, मैंने सम करने जाएंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर, मतलब इसी सम में हम इशू ऑफ शेयर एट पार सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर, सीखेंगे फॉरफीचर ऑफ अकाउंट मैंने लिखा है बट फॉरफीचर ऑफ शेयर सीखेंगे, सॉरी। ओके बच्चों, फॉरफीचर ऑफ शेयर सीखेंगे। उसके बाद री इशू ऑफ शेयर सीखेंगे, री इशू कैसे करते हैं। एंड उसके बाद लास्ट में हमारा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रिजर्व सीखेंगे। ओके, तो चलिए बगैर देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जहां पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा ताकि मैं उसको और अच्छे से वीडियो बना के आपको मैं बता सकूं। तो चलिए सबसे पहले बच्चों इस सम को हम लोग करने वाले हैं। एक एग्जांपल हमने लिया है, आप इसको देख सकते हो और इसी को हम लोग लेके करेंगे। यहां पे मैंने कहा है कंपनी इशू 2000 शेयर, मतलब यहां पे जो कंपनी है वो 2000 शेयर इशू कर रही है और इशू कर रही है 100 रुपए वाले शेयर को पार में इशू कर रही है, मतलब 100 रुपए वाला शेयर कंपनी 100 रुपए में ही इशू करेगी, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगी ना कम लेगी। तो अगर एक्स्ट्रा लेती तो प्रीमियम होता और अगर कम में इशू करती तो उसे हम लोग डिस्काउंट बोलते। तो यहाँ पे कंपनी शेयर इशू कर रही है, 100 रुपए का शेयर है, पार में इशू कर रही है। नाउ व्हिच इज पेबल एज फॉलोज, तो देखो अब व्हिच इज पेबल एज किस तरह से पे करेगी, कंपनी को किस तरह से पैसे लेना है। कंपनी क्या करेगी 30 रुपीज क्या करेगी एप्लीकेशन में लेगी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 25 रुपीज जो है वो आपके अलॉटमेंट में ले रही है, 20 रुपीज वो फर्स्ट कॉल में लेगी एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, राइट, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। यहां तक हमने सीखा। अब आप देखोगे मिस्टर पी होल्डिंग 200 शेयर, मिस्टर पी एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर्स थे। फेल्स टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी फेल कर दिया एंड कॉल मनी भी फेल कर दिया, मतलब ही फेल्स टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। कंपनी फॉरफीटेड दी शेयर्स, कंपनी फॉरफीटेड दी शेयर, ये फॉरफीटेड वाला पॉइंट पे ध्यान में रखना बच्चों क्योंकि हमें इसको डिस्कस करना है। और फिर उसे री इशूड, तो री इशूड को डिस्कस करना है, एट पार बोला है तो इसे डिस्कस करना है। तो ठीक है, तो जो जो टर्म्स हमने अंडरलाइन करे हैं ये सारे पॉइंट्स को हमें फोकस करना है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप कोई भी वीडियो, कोई भी सम्स रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर आप स्टार्ट करो तो जैसे मैं आपको एक चार्ट बनाता हूं, आप हमेशा एक चार्ट बनाना और इस चार्ट को आप फॉलो करना। एग्जाम में भी जाके वर्किंग नोट में जरूर ये चार्ट को बनाना। इससे क्या होगा आपका इजी टफ से टफ सम भी हो जाएगा, चाहे वो प्रोराटा का सम हो, चाहे नॉर्मल सम हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, एनी थिंग्स कैन बी डन विद द चार्ट। तो चलिए अब यहां पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बच्चों यहां पे 100 रुपए का एक शेयर है हमारा, चलिए ठीक है, कंपनी से पार में इशू कर रही है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। और कंपनी जब पार में इशू कर रही है तो कंपनी एक बार में पैसे पूरे कॉल नहीं करेगी, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेगी, जैसे हम लोगों ने पहले सीखा था वीडियो लेक्चर 1, 2 में। तो यहां पे पहला इंस्टॉलमेंट मैंने कहा यहां पे, ये आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट है, ये आपका तीसरा इंस्टॉलमेंट है और ये आपका चौथा इंस्टॉलमेंट है। तो टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसे मांगने वाली है शेयर होल्डर से। चलिए पहले इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। ओके, पहले इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन यहां पे लिखेंगे, कंपनी जो पहला इंस्टॉलमेंट मांगती है उसे एप्लीकेशन बोलते हैं।
दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? अलॉटमेंट। तो यहां पे हमने लिखा अलॉटमेंट। तीसरे को फर्स्ट कॉल, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो यहां पे है हमारे सामने, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये 4 इंस्टॉलमेंट हैं कंपनी जिसके थ्रू पैसे शेयर होल्डर से लेने वाली है। ओके, यहां तक आपको सबको समझ में आया है? अब आगे देखते हैं बच्चे। यहां पे सब में आप देखो कंपनी ने किस तरह से पैसे लिए हैं अपने शेयर होल्डर से, किस तरह से कहा है उन्हें शेयर होल्डर को। कंपनी ने कहा है कि आपको 30 रुपए एप्लीकेशन में देने हैं, तो आप यहां पे क्या करो, 30 रुपीज लिख दो। उसके बाद अलॉटमेंट में कितना रुपया मांगा है कंपनी ने? कंपनी ने कहा है अलॉटमेंट में आपको 25 देने होंगे। फर्स्ट कॉल में कितने देने होंगे? 20 रुपीज देने होंगे। और इन सब को ऐड करने पे हमारा 100 ही आना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे 100 रुपए वाले शेयर को 100 में ही इशू किया है, मतलब इशू एट पार है। ओके बच्चों, तो देखो आप यहाँ पे 30, 20, 50 और ये हो गया 75। तो यहाँ पे अगर हम 25 लिख देंगे तो हमारा 100 रुपीज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक चार्ट हमारा यहाँ तक रेडी हो गया। अब देखो यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं इसको देख लो बच्चों। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं। कंपनी ने टोटल कितने शेयर इशू किए हैं? 2000। तो यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करके रखेंगे कि कंपनी ने 2000 शेयर इशू करे हैं। ओके, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद बोला है कि मिस्टर पी होल्डिंग 200 शेयर्स फेल्स टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। इसका मतलब होता है बच्चों कि मिस्टर पी एक शेयर होल्डर था। मिस्टर पी कौन थे? एक शेयर होल्डर थे। इसके पास 200 शेयर्स कंपनी के इन्होंने एप्लीकेशन के थ्रू लिया था। अब 200 शेयर उनके पास कंपनी के हैं, उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा तो जब अप्लाई किया होगा तो कंपनी ने उन्हें शेयर अलॉट किए हैं, तो उन्होंने क्या किया? एप्लीकेशन का पैसा दिया हुआ है। तो ये कोई भी फेल नहीं कर सकता, बिकॉज जब तक आप अप्लाई नहीं करते और कंपनी जब तक आपको शेयर अलॉट नहीं करती तो आप कभी भी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बन सकते। तो इसीलिए कोई भी शेयर होल्डर एप्लीकेशन को कभी फेल नहीं कर सकता। आप बोल सकते हो एक तरह से है कि जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो आप पहले एडमिशन फीस देते हो और फिर मंथली फीस देते हो। तो कभी भी आप एडमिशन फीस जब तक नहीं भरते स्कूल का तो आप स्कूल के स्टूडेंट नहीं बन पाते। तो आप जब तक एडमिशन नहीं लोगे तब तक आप स्कूल के स्टूडेंट नहीं बन सकते। सेम इसी तरीका से आप जब तक एप्लीकेशन नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे और कंपनी जब तक आपको शेयर अलॉट नहीं करती तो आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बन पाते। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का पैसा देने के बाद ही मिस्टर पी यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डर बना और उसने एप्लीकेशन की अमाउंट पे की हुई है, राइट। उसके बाद क्या हुआ, जब 2 महीने 3 महीने बाद कंपनी ने अलॉटमेंट का जब टाइम आया तो कंपनी ने सभी शेयर होल्डर से कहा आप लोग अपने अपने अलॉटमेंट के पैसे दे दीजिए। उसी तरह से फर्स्ट कॉल का भी कंपनी ने कॉल किया और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी कॉल किया। अब हुआ क्या, मिस्टर पी के पास जिसके पास 200 शेयर्स थे उसका तो एप्लीकेशन जमा है, बट जब कंपनी के अलॉटमेंट की टाइम आई तो उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। मतलब इस टोटल 2000 शेयर में से 200 शेयर जिनके पास थे उन्होंने अलॉटमेंट पैसे नहीं दिए, मतलब ही फेल्स टू पे द अलॉटमेंट मनी टू द कंपनी। तो और कितने शेयर पे तब मिले होंगे कंपनी को? 1800 शेयर पे कंपनी को पैसे मिल चुके हैं। अंडरस्टूड है ना? तो मिस्टर पी ने यहां पे अलॉटमेंट का पैसा कितने शेयर पे नहीं दिया? 200 शेयर पे नहीं दिया। तो 200 शेयर पे 25 रुपीज से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो अमाउंट कंपनी को नहीं मिला उसे हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरर। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टूड। उसके बाद कंपनी सबने अलॉटमेंट पे कर दिया, मिस्टर पी ने फेल कर दिया। उसके बाद फिर कुछ महीने बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा, फिर सबने पे कर दिया, बट मिस्टर पी ने फिर नहीं दिया, राइट। यहां तक समझ में आ गया। फिर यहां पे कॉल्स इन एरर हो गया कंपनी के लिए क्योंकि कंपनी को पैसे नहीं मिले, राइट। फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगा, सभी ने पैसे दिए, सिर्फ मिस्टर पी ने यहां पर भी सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी कंपनी को नहीं दिया। अब कंपनी को लास्ट इंस्टॉलमेंट तक कंपनी ने इंतजार किया मिस्टर पी का कि चलो अलॉटमेंट में नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल में देगा, फर्स्ट कॉल में नहीं दिया तो उन्होंने सेकंड कॉल और फाइनल कॉल में देगा, बट अब इसके बाद कोई उम्मीद नहीं है। कंपनी को क्या लगा कि नहीं ये बंदा हमारा पैसे देने वाला नहीं है, तो कंपनी अब क्या करेगी ना,
इसको मेंबरशिप ऑफ शेयर से रिमूव कर देगी। मतलब कंपनी अब इसे अपने शेयर होल्डर के लिस्ट से हटा देगी। समझ में नहीं है? उसे हम लोग बोलेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर। और जैसे ही कंपनी इसको अपने मेंबरशिप से हटाएगी, उसके शेयर को क्या करेगी? फॉरफीट कर देगी, कैंसिल कर देगी। अब जब कैंसिल कर देगी तो अब यहां पे मिस्टर पी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहा। अंडरस्टूड नॉट बच्चों? अब देखो, जब कंपनी ने इसे मिस्टर पी को, जिनके पास 200 शेयर था, अपने शेयर होल्डर के लिस्ट से फॉरफीट कर दिया, रिमूव कर दिया, तो अब कंपनी के पास वापस 200 शेयर पड़े रह गए, आ गए वापस। तो कंपनी इन्हीं शेयर को वापस क्या करेगी? फॉरफीट करने के बाद इसी शेयर को फिर से किसी और को बेचेगी। इसे कहा गया री इश्यू। क्या बोलते हैं इसे बच्चा? री इश्यू ऑफ शेयर। अब कंपनी वापस जो 200 शेयर मिस्टर पी से फ्री हुए थे, उस शेयरों को किसी और नए पब्लिक में, किसी भी पब्लिक को शेयर को बेचेगी। और वो शेयर जब कंपनी वापस से बेचती है तो उसे हम लोग बोलते हैं री इश्यू ऑफ शेयर। अंडरस्टूड बच्चों? अब देखो यहां पे, और इसके बाद लास्ट में ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होता है। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब ये ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व क्या होता है? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है कि कंपनी को, जब कंपनी ने शेयर फॉरफीट किया और री इश्यू किया, उस बीच में कंपनी को इन शेयरों से कोई भी प्रॉफिट अगर हुई होगी, उस प्रॉफिट को इस रिजर्व के नाम में ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, चलो इसको हम लोग फर्दर और डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो आई होप कि आप सबको समझ में आएगा कि कॉल्स इन एरर किसे बोलते हैं, और फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है, री इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है, और लास्ट में ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। राइट, चलिए नाउ यहां तक तो हम लोगों ने सीखा। अब हम एक चीज और बताएंगे, इसको ध्यान देना बच्चों, कि हमें इस पूरे सम को कंप्लीट करने के लिए ओवरऑल कितनी जर्नल एंट्री पास ऑन करनी पड़ेगी। एक सिंपल तरीका से हम लोगों ने, देखो पहले दूसरे तीसरे वीडियो में मैंने लेक्चर्स में बताया था कि जब भी हम लोग एप्लीकेशन के लिए एंट्री पास करते हैं तो हमें यहाँ पे 2 एंट्री मारनी पड़ती है। अलॉटमेंट में कितनी? 2 एंट्री। फर्स्ट कॉल में 2 एंट्री, फाइनल कॉल में 2 एंट्री, टोटल 8 एंट्री हो गई। फॉरफीचर में 1 एंट्री, री इश्यू के लिए 1 एंट्री, और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व के लिए 1 एंट्री। मतलब टोटल नंबर ऑफ जर्नल एंट्री, अगर आपका कोई कंप्लीट सम है, टोटल नंबर ऑफ जर्नल एंट्री आपको कितनी लिखनी है, कितनी पास करनी है? 11 जर्नल एंट्री आप मारोगे तो आपका ये टोटल सम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब इसी चार्ट को हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। अगर कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम हो बच्चों, तो आप हमेशा कमेंट करना, और उसको मैं श्योरली आपको उस नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए आगे। नाउ इसी एग्जांपल को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पे हमें मालूम है कि टोटल हमें 11 जर्नल एंट्री माननी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एप्लीकेशन के लिए जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे। नाउ सबसे पहले हम लिखते हैं, यहां पे ध्यान देना बच्चों, पहले हम लोग सबसे पहले यहां पे जब एंट्री पोस्ट करेंगे तो एप्लीकेशन के लिए एंट्री मारेंगे। राइट, एप्लीकेशन में भी हमें कितनी एंट्री मारनी है? 2 एंट्री मारनी है। राइट, तो एप्लीकेशन में पहला एंट्री हम लोग जब पोस्ट करेंगे उसकी एंट्री मारते हैं। यहां पे मैंने शॉर्ट में बताया था पहले, कंपनी जब एप्लीकेशन के पैसे मिलते हैं तो यहां पे हम लोग लिखते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो यहां पे हम लोग एंट्री क्या मारेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो अभी देखेंगे एप्लीकेशन में एक शेयर के ऊपर कितना रुपया आया था। एक शेयर के ऊपर कंपनी को कितने रुपए मिल रहे हैं? 30 रुपीज। कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है आपको ऊपर में दिख रहा होगा। कंपनी यहां पे 2000 शेयर इशू करेगी। राइट, तो यहां पे जब पैसे मिलेंगे तो जनरली क्या करना है बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आप यहां देखोगे कंपनी ने 2000 शेयर इशू किए, और आप यहां पे देख सकते हो बच्चों कि एक शेयर पे कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे? 30 रुपए। उसी 30 रुपए से आपको यहां मल्टीप्लाई कर देना है। वेरी सिंपल, 2000 शेयर कंपनी ने इशू किया, यहां पे एप्लीकेशन में
₹30 मिलने चाहिए, वही ₹30 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कंपनी को कितने मिल रहे हैं एप्लीकेशन में, टोटल 2000 शेयर पे ₹30 करके कितना मिला है वो आप कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2000 इंटू 30 करेंगे बच्चों, तो ये आपका आएगा कितना, तो 60,000 रुपए। तो कंपनी को एप्लीकेशन में कितने रुपए मिले, 60,000 रुपीज यहाँ पे मिल गया। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर। अब देखो बच्चों, इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। दूसरी एंट्री जब हम लोग लिखते थे, यहां पे क्या लिखते थे, ये जो एप्लीकेशन मनी मिली थी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, ये हमने पहले भी बताया था जब हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 वीडियो हमने बनाई थी, लेक्चर 3 वीडियो, तो ये हमने सिखाया है, आप उसको जरूर देखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसी एप्लीकेशन मनी को हम क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और यहां पे लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन की मनी यहां पे आपको क्रेडिट हुई थी उसी को हम लोग कैंसिल करेंगे तो डेबिट हो जाएगी, और ये पैसे ट्रांसफर कहां होंगे, कैपिटल पे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया। अब देखो यहां पे बच्चों, यहां पे भी हमें क्या करनी है, वही 2000 शेयर के पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 2000 शेयर इनटू ₹30, तो टोटल आपका आ गया 60,000। तो यही 60,000 आपके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। अब देखिए हमने क्या किया, एप्लीकेशन की एंट्री तो कर ली। एप्लीकेशन के बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, अलॉटमेंट है। नाउ विल मूव टू द अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट में भी हमें कितनी एंट्री मारनी है, 2 एंट्री। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो अलॉटमेंट की हम एंट्री मारेंगे, अलॉटमेंट में हमें टोटल कितनी एंट्री मारनी है, 2 एंट्री, राइट, 2 एंट्री। यहां पे क्या होगा, सबसे पहले हुआ कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी, कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी। कंपनी यहां से क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट के पैसे कॉल करेगी, राइट। तो जैसे कंपनी कॉल करेगी, अलॉटमेंट के पैसे मांगेगी, यहां पे एंट्री हम मारेंगे पहले क्या, कौन से पैसे मांग रही कंपनी, अलॉटमेंट। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से बोलेगी कि आप लोग अलॉटमेंट के पैसे लाओ। कंपनी में शेयर होल्डर से बोलती है, भाइयों अब आपका अलॉटमेंट का टाइम आ गया है, आप लोग जल्दी से अपना अपना अलॉटमेंट का पैसा दो ताकि मेरा कैपिटल मैं ऐड कर सकूं, मतलब मैं अपने कैपिटल को बढ़ा सकूं। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या बोलती है बच्चों, यहाँ पे कंपनी अपने शेयर होल्डर से बोलती है अलॉटमेंट का पैसा लाओ, मुझे कैपिटल को बढ़ाना है। तो मतलब यहाँ पे देखो किस तरह करती है, शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पे हमने लिखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कौन से क्या बढ़ाने पैसे, कैपिटल बढ़ाना। तो यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहां पे कंपनी जब पैसे मांगेगी तो कितने शेयर होल्डर से मांगेगी, ऑब्वियसली बोलोगे सर 2000 शेयर होल्डर से मांगेगी। ऑब्वियसली क्यों 2000 शेयर होल्डर से मांगेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी ने 2000 शेयर ही मार्केट में इशू किया था, और कंपनी को 2000 शेयर पे एप्लीकेशन मिले थे, तो कंपनी ने सबको फुल्ली अलॉट कर दिया था 2000 शेयर। तो अपने 2000 शेयर होल्डर से अलॉटमेंट में कितने पैसे मांगेगी बच्चों, यहां पे देख लो, अलॉटमेंट में 25 रुपीस करके मांगेगी। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 25 रुपीस। तो 25 इंटू 2000, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका, यहां पे आपका हो जाएगा 50,000। तो कंपनी को अगर अलॉटमेंट में पैसे मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, टोटल 50,000 रुपीस मिलेंगे। समझ में आया बच्चों। अब देखो जैसी कंपनी ने अलॉटमेंट के पैसे मांगे, अब उसे क्या हुआ, कंपनी ने अलॉटमेंट के पैसे कॉल किए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऑब्वियसली जब कंपनी ने पैसे मांगे हैं तो आज नहीं तो कल कंपनी को मिलेगा भी। तो जब कंपनी को पैसे मिले तो कंपनी यहां पे लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब ध्यान देना बच्चों, यहीं से ट्विस्ट आया है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, राइट।
अब यहाँ पे हमको देखना है कि अलॉटमेंट मनी कितने शेयर पे मिलना चाहिए था, 2000 शेयर पे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपने डेबिट किया है उसी को हमको यहाँ पे क्रेडिट करना है, क्योंकि हमें कौन से पैसे मिलेंगे, अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि हमें अलॉटमेंट के ही पैसे मिलने हैं। कितने पैसे मिलने चाहिए थे, 50,000 रुपए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 50,000 रुपए। इसे मैं मिटा देता हूं। ठीक है बच्चों, यहां तक तो समझ में आया ना। अब देखो यहां पे आया शेयर अलॉटमेंट में आपको मिलने चाहिए, लेकिन जब पैसे मिलेंगे तो यहाँ पे जो डेबिट था उसी को हम लोग को यहाँ क्रेडिट करना होगा। और हमें पैसे जब मिलेंगे बच्चों हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब आप देखो कि यहाँ पे हमें कितने शेयर पे पैसे मिलने चाहिए थे, 2000 शेयर पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2000 शेयर पे कितने रुपए, 25 रुपए करके मिलने चाहिए थे। तो टोटल हमें 50,000 रुपए, मतलब कंपनी को 50,000 रुपीस का अमाउंट टोटल मिलना चाहिए। अगर कंपनी को सारे शेयर होल्डर जिनके पास 2000 शेयर्स थे, अगर सभी पे करते तो कंपनी को टोटल अमाउंट कितना मिलता बच्चों, 50,000 रुपए मिलते। बट क्या ऐसी कंपनी क्या इतनी भाग्यशाली थी कि कंपनी को सारे शेयर होल्डर ने कहा कि सर आप ले लीजिए पूरे पैसे? नहीं, इतनी भाग्यशाली नहीं थी। कंपनी वाज नॉट सो लकी। तो कंपनी को कोई ऐसा था जो उसे धोखा दे रहा था, जो नहीं देना चाह रहा था। कौन था वो, मिस्टर पी। मिस्टर पी ने क्या किया, उनके पास 200 शेयर्स थे और उन्होंने अपने पैसे जमा नहीं किए। तो जब कंपनी को पैसे अलॉटमेंट के टाइम में कितने शेयर पे नहीं मिले, 2000 शेयर पे। तो आप सोच सकते हो बच्चों कि अगर कंपनी को 2000 शेयर पे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो अभी एक तरह से कंपनी के लिए आप समझो कि एक तरह से फिलहाल के लिए इज अ काइंड ऑफ अ लॉस। और लॉस कौन सा आइटम होता है, डेबिट आइटम होता है। तो इसीलिए उस लॉस को किस नाम से डालेंगे, कॉल्स इन एरर। कॉल्स इन एरर के नाम से हम लोग इसे डालेंगे। तो कॉल्स इन एरर डेबिट होता है, क्योंकि लॉस ऑलवेज डेबिट होता है। तो कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ पे बच्चों कितने शेयर पे नहीं मिला, 200 शेयर पे कितने रुपए करके, 25 रुपए करके। 25 दूनी 50, 5,000 रुपए कंपनी को नहीं मिले। नाउ तो अगर 2000 में से 200 शेयर पे नहीं मिले, तो ऑब्वियसली बात है कितने शेयर पे मिले होंगे बच्चा, 1800 शेयर पे। कितने रुपए करके, 25 रुपए करके। तो अगर 1800 इंटू 25 रुपए करके मिले हैं, तो कंपनी ने कितना रिसीव किया होगा पैसे, 45,000। आया बच्चों समझ में? तो यहां पे हमारा ये आपको तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग कॉल्स इन एरर किसे कहते हैं। तो आपको यहां पे बताओ बच्चों, कॉल्स इन एरर क्लियर हुआ? तो इसी को हम लोग कॉल्स इन एरर यहां पे बोलते हैं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। तो देखो जब आपने यहां तक समझ ली, हमने क्या क्या सीखा, हमने एप्लीकेशन सीखे, अब हमारा अलॉटमेंट खत्म हो गया। नाउ विल गो फॉर द फर्स्ट कॉल, राइट। अब एक चीज जानना बच्चों, जैसे हम अलॉटमेंट के लिए करते हैं उसी तरह से फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के लिए भी एंट्री होती है। पहली एंट्री यहां पे जैसे हमने लिखा था कि कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी, तो यहां पे आप लिखोगे सेम चीज लिखोगे बच्चों, कंपनी आस्क फॉर फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी। अब यहां से बहुत सिंपल हो गया आपके लिए, क्योंकि अगर आपको अलॉटमेंट की एंट्री आती है तो आपको फर्स्ट कॉल की भी एंट्री आएगी और फाइनल कॉल की भी एंट्री आपको आएगी, क्योंकि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की सेम एंट्रीज हैं, सिर्फ नाम बदलता है। मतलब ये समझ लो आप कि ये लोग जुड़वा भाई की तरह हैं, ओनली नाम बदलेगा बट उनका फेस एक जैसा ही दिखता है। तो चलिए यहां पे लोग वही करते हैं। देखो कंपनी ने जब यहां पे पैसे मांगे थे, अब यहां पे देखो बच्चों, कंपनी आस्क फॉर अलॉट फर्स्ट कॉल मनी, यहां पे क्या था, कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी। फर्क सिर्फ इतना है, अलॉटमेंट की जगह में फर्स्ट कॉल आ गया। तो यहां पे हमने एंट्री क्या मारी थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट के नाम को बदल देंगे और यहां पे शेयर अलॉटमेंट की जगह में लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान देना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, यहां पे देखो क्या लिखा था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? सेम चीज एंट्री हमने पास की, आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे सेम एंट्री है, वहां पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल था, यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है। रटना नहीं है आपको, आपको समझना है। अगर आप समझ के जेएनएनटी पास करोगे तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि जेएनएनटी रटा नहीं जाता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना।
और अगर बच्चों आपको कहीं पर भी जनरल एंट्री में समझने में दिक्कत हो तो आप क्योंकि आपका जनरल एंट्री अच्छा होना चाहिए, अगर कहीं पे भी जनरल एंट्री में कोई प्रॉब्लम है आप जरूर बताओ मुझे, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर दिस प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए नेवर माइंड। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसको कैसे करते हैं बच्चों, हमें मालूम है कंपनी जब पैसे मांग रही है तो कितने शेयर पे पैसे कंपनी मांगने वाली है। ऑब्वियसली बात है, कंपनी फिर सोचेगी कि 2000 शेयर पे ही पैसे मांगेगी। कंपनी को लग रहा है कि देखिए आप यहां पे ध्यान दो बच्चों, इस मिस्टर पी ने अलॉटमेंट में नहीं दिया तो कंपनी को ये उम्मीद होगा कि जब वो पैसे मांगेगी तो पूरे 2000 शेयर होल्डर से मांगेगी, क्योंकि कंपनी उम्मीद कर रही है कि इसने अलॉटमेंट फेल किया तो शायद फर्स्ट कॉल में वो आके पैसे दे देगा। तो इसीलिए कंपनी के दिल में कोई भी चोर नहीं है, कंपनी सबको अच्छा इंसान समझती है, तो अपने सारे शेयर होल्डर को कंपनी अच्छा इंसान समझ रही है, तो फिर से क्या करेगी, कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, कंपनी सबसे मांगेगी। तो कंपनी कितने लोगों से मांगेगी, 2000 शेयर पे पैसे मांगेगी। और कितने रुपए करके मांगेगी आप देख सकते हो, फर्स्ट कॉल में कितने रुपए थे बच्चों, 20 रुपए। तो कंपनी 20 रुपए करके मांगेगी, आप देख सकते हो। तो यहां पे लिखोगे आप 2000 into 20 और आपका अमाउंट आ गया 40,000। ओके, बहुत सिंपल है बच्चों, समझ में आ रहा है। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं दूसरे में, राइट, वील कम टू नेक्स्ट पार्ट। पहली एंट्री हो गई, अब दूसरी एंट्री हम लोग सेम उसी तरह से करेंगे जैसे कंपनी आज का फर्स्ट कॉल मनी था। हमने यहाँ पे देखो कंपनी आज का अलॉटमेंट मनी था, फिर उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ, अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ, तो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। सेम चीज है बच्चों, देख लो आप, कंपेयर कर लो, वहां पे अलॉटमेंट मनी रिसीव था, यहां पे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कंपनी को फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगा तो ऑब्वियस सा बात है, मैंने कहा था यहां पे जो कौन सा मनी मिल रहा है, फर्स्ट कॉल मनी, तो जो फर्स्ट कॉल यहां पे डेबिट है उसे क्रेडिट कर देना है आपको। तो यहां पे आप लिखोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने शेयर पे पैसे मिलने चाहिए थे, ऑब्वियसली बात है 2000 शेयर पे कितने रुपए करके मिलने चाहिए थे, ऑब्वियसली ऊपर में देखो आपने 20 रुपीस दिया है, तो टोटल आपको मिलना कितना चाहिए बच्चा, 2000 इंटू 20, आप इसको क्या बोलोगे, ये आपको टोटल 40,000 रुपीस मिलनी चाहिए। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, क्लियर बच्चों, एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर, राइट। अब इसके बाद देखो क्या होगा, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पे जो डेबिट है उसको हम क्रेडिट कर दिए, कैंसिल हो गया। अब जब पैसे मिलेंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। अब देखो जब आपको 2000 शेयर पे पैसे मिलने चाहिए थे, बट यहां पे जो मिस्टर पी था, आप देखो उसने फिर से वापस फर्स्ट कॉल भी फेल कर दिया, तो मतलब आपको 200 शेयर पे पैसे नहीं मिलेंगे। तो जब 200 शेयर पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो यहां पे भी कॉल्स इन एरर हो जाएगा। तो कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट, कितने शेयर पे नहीं मिले बच्चा, 200 शेयर पे, कितने रुपए, 20 रुपए करके। तो आपको यहाँ पे कंपनी को कितने शेयर पे कितने रुपए नहीं मिले, 4000। तो कंपनी का यहाँ पे टोटल कॉल्स इन एरर कितने का हो गया, 4000 रुपए का। तो आपको कितने शेयर पे कंपनी को मिल गए पैसे, 1800 शेयर पे, कितने रुपए, 20 रुपए करके। तो कंपनी को यहाँ पे मिला है टोटल अमाउंट 36,000। तो यहां पे भी आपको पता चल गया बच्चा फर्स्ट कॉल में कितने रुपए का कॉल्स इन एरर हुआ। तो हमने देखा यहां पे, अगर हम लोग चेक करें बच्चों कि जब हमने अलॉटमेंट की एंट्री पास करी थी तो कंपनी को कितने का कॉल्स इन एरर हुआ, 5000 का। जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा तो कंपनी को कितने का कॉल्स इन एरर हुआ, 4000 का। तो इसी को कॉल्स इन एरर बोलते हैं, जो पैसे, जितने पैसे इंस्टॉलमेंट के कंपनी को ना मिले तो कंपनी उसे कॉल्स इन एरर अकाउंट में ट्रांसफर करती है, उसे फिलहाल के लिए लॉस समझते हुए। चलिए, तो ये हम लोगों ने किया बेटा फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल के बाद हम लोग आ जाते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये भी बहुत सिंपल है बच्चों, क्योंकि जिस तरह से हमने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल करा है, फर्स्ट कॉल किया उसी तरह से हम लिखेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहां पे भी हमें दो एंट्री माननी है। सबसे पहली एंट्री यहां पे भी सेम, जैसे मैंने कहा अलॉटमेंट का एंट्री सेम होता है, फर्स्ट कॉल का भी सेम होगा, फाइनल कॉल का भी सेम होगा। पहले कंपनी आस्क फॉर फर्स्ट कॉल था ना, अब यहां पे फाइनल कॉल आ जाएगा। तो यहां पे आप लिखोगे क्या, कंपनी आस्क फॉर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल मनी। कंपनी अपने शेयर होल्डर से बोलती है कि आप लोगों का फाइनल कॉल का टाइम आ गया है,
तो आप लोग जल्दी से हमारे फाइनल पेमेंट कर दीजिए, फाइनल कॉल के पैसे दे दीजिए। तो कंपनी जैसे ही कॉल करेगी, ऑब्वियसली वो एंट्री मारती है, वर्बल कुछ नहीं करती, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने शेयर होल्डर से बोलेगी कि शेयर होल्डर मेरे फाइनल कॉल के पैसे लाओ, मुझे अपने कैपिटल को बढ़ाना है। तो कंपनी क्या बोलती है, शेयर होल्डर मेरे शेयर फाइनल कॉल के पैसे लाओ, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट के पैसे लाओ, मेरे कैपिटल को बढ़ाना है। तो यहां पे आप लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर कंपनी बोलेगी चलो मिस्टर पी ने हमारा अलॉटमेंट फेल कर दिया, फर्स्ट कॉल फेल कर दिया, उम्मीद है कि फाइनल कॉल में पैसे दे देगा। कंपनी को उम्मीद रहती है अपने शेयर होल्डर से, तो इसीलिए कंपनी क्या करेगी, पूरे 2000 शेयर पे ही पैसे मांगेगी। और आप चेक करो बच्चों कि हमारा कि फाइनल कॉल में कितने रुपए हैं, कंपनी को फाइनल कॉल में कितने मिलने चाहिए, फाइनल कॉल में कंपनी को 25 रुपीस मिलने चाहिए, राइट। तो कंपनी यहां पे आपको 25 रुपीस करके मांगेगी। तो 2000 into 25, तो आपको यहां पे कितना रुपया मिलना चाहिए, 50,000 रुपए कंपनी को मिलना चाहिए। तो कंपनी यहां पे 50,000 रुपए मिलने चाहिए। ये हो गया कंपनी आस्क फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब इसी के बाद देखो बच्चों, आप यहां पे लिखोगे जैसे वहां पे हमने किया था नंबर 2 में, अब क्या करेगी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, ये हो गया सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब देखो बच्चों, जैसा हमने अलॉटमेंट में किया था, फर्स्ट कॉल में किया था, सेम चीज हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल की मिलेगी पैसे, तो जो यहाँ पे डेबिट है वही यहाँ पे क्रेडिट बन जाएगा, राइट। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो डेबिट है शेयर एंड फाइनल कॉल, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको कितने शेयर पे पैसे मिलने चाहिए थे, 2000, कितने रुपए करके, 25 रुपए करके। तो कंपनी को टोटल आना कितना चाहिए था, 50,000 रुपए। बट ऐसा हुआ क्या सारे लोगों ने पैसे दिए, नहीं, कंपनी की यहाँ पे उम्मीद टूटी और फिर से मिस्टर पी ने फाइनल कॉल के टाइम में कोई भी रिप्लाई नहीं दिया और कंपनी को फाइनल कॉल के भी पैसे रिसीव नहीं हुए। तो जब नहीं हुए तो कंपनी को जो पैसे मिले होंगे तो ऑब्वियसली वो बैंक अकाउंट में जाएंगे। और मैंने कहा था बच्चों, अभी तक तो समझ में आ गया होगा आपको, जो पैसे इंस्टॉलमेंट के नहीं मिलते उसे हम लोग कॉल्स इन एरर में डालते हैं। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरर लॉस है, लॉस ऑलवेज डेबिट होता है एक तरह से। तो कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट, कितने शेयर पे पैसे नहीं मिले, 200 शेयर पे नहीं मिले, कितने रुपए करके नहीं मिले, 25 रुपए करके नहीं मिले, तो कितने नहीं मिले, 5000 नहीं मिले। तो कितने शेयर पे पैसे मिले, 1800 शेयर पे 25 रुपए करके मिले हैं, मतलब कंपनी को 45,000 रुपीस ही मिला है। तो यहां तक देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या सीख लिया, हम लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन की एंट्री सीख ली विद कॉल्स इन एरर, राइट बच्चों। अलॉटमेंट की सीख ली विद, सॉरी एप्लीकेशन हमने सीख ली, अब एप्लीकेशन के बाद हमने अलॉटमेंट सीखा, कॉल्स इन एरर के साथ सीखा। उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को भी सीखा, उससे भी हमने कॉल्स इन एरर के साथ सीखा। तो आई होप अभी तक सबको कॉल्स इन एरर का मतलब क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमने कहा था स्टेप याद रखो बच्चों, जो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया था आप देख लो कि हमारा एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, फाइनल कॉल हो गया। अब यहाँ पे होना है फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो चलिए अब इसको हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर सीखते हैं, क्योंकि कंपनी ने फाइनल कॉल तक मिस्टर पी का वेट किया, बट उन्होंने क्या पैसे दिए कंपनी को, नहीं दिए। तो जब कंपनी को उन्होंने पैसे नहीं दिए तो कंपनी एट द एंड क्या करेगी, उनको अपने मेंबरशिप से शेयर होल्डर्स के लिस्ट से हटा देगी, रिमूव कर देगी और उनके शेयर को कैंसिल कर देगी। दैट इज नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर। ओके बच्चों, तो चलिए अभी हम लोग सीखते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है। तो ये तो हमने बता दिया फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, गारंटी क्या होती है, इसको देखते हैं। यहां पे हमने लिखा बच्चों फॉरफीचर ऑफ शेयर, ये ध्यान देना बहुत सिंपल है। फॉरफीचर ऑफ शेयर में कुछ अमाउंट्स में चेंजेस आते हैं अलग अलग सम्स के इंफॉर्मेशन के हिसाब से, उसे भी मैं आपको केसेस के हिसाब से बताऊंगा। फिलहाल मैं सिंपल जो मैंने सम में बताया है उसके हिसाब से बताऊंगा, राइट। अब देखो, जब आपको मैंने कहा कि कंपनी
अपने शेयर होल्डर को लिस्ट से हटा रही है, रिमूव कर रही है अपने, तो जब उसके शेयर को कैंसिल करेगी तो अभी तक कंपनी ने जब भी उससे पैसे मांगे थे तो हर बार जब देखो यहाँ पे कंपनी ने जब भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से 2000 शेयर पे मांगा तो कंपनी ने अपने कैपिटल को बढ़ाया है। कंपनी को क्या लगता था कि हमेशा 2000 शेयर पे पैसे मिलेंगे, बट एक्चुअली 200 शेयर पे ना तो एप्लीकेशन मिला, ना तो अलॉटमेंट, सॉरी एप्लीकेशन मिला है, ना तो अलॉटमेंट मिला, ना तो फर्स्ट कॉल मिला, ना तो फाइनल कॉल मिला। लेकिन हर बार कंपनी ने जब भी फर्स्ट कॉल मांगा तो देखो यहाँ पे 2000 शेयर पे ही शेयर कैपिटल को बढ़ाया है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगा फिर भी 2000 शेयर पे ही कंपनी ने अपने कैपिटल को बढ़ाया। लेकिन क्या वो पैसे मिले? नहीं मिले। तो कंपनी का जो कैपिटल है वो बढ़ा हुआ है क्योंकि कंपनी को वो पैसे मिले ही नहीं है। तो कंपनी अपने शेयर कैपिटल को भी डिक्रीज करेगी, कैंसिल करेगी, जो कि उसके पैसे आए नहीं। तो जब हमारा कैपिटल था, क्रेडिट बैलेंस था बच्चों, जब हम शेयर को फॉरफिट करेंगे, उसे कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? आपको पहले पता है ना कि जब कोई आइटम क्रेडिट आइटम है उसे कैंसिल करने के लिए डेबिट करना चाहिए। तो कैपिटल हमारा क्रेडिट आइटम है, तो जितनी बार हमने कैपिटल को क्रेडिट करा है अब उनसे डेबिट करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे जनरेटी क्या मारते हैं, लेट्स सी इट। सबसे पहले हमारा यहाँ पे जनरेटी होगा शेयर, ध्यान देना बच्चों ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये क्यों मैंने डेबिट किया आपको समझ में आया? क्योंकि मैंने कहा ना कंपनी ने जब जब पैसे मांगे थे सारे शेयर होल्डर से और उतनी बार उन्होंने क्या किया कि कैपिटल को इंक्रीज किया था। तो 200 शेयर पे भी कंपनी ने इंक्रीज किया था, बट कंपनी को वो पैसे तो मिले नहीं, तो कैपिटल वो बढ़ गया है जो कि इंक्रीज हो चुका है, बट पैसे आए नहीं। तो कंपनी अब उन सारे जितने 200 शेयर के हिसाब से जो कैपिटल का अमाउंट बढ़ाया था उन सबको डिक्रीज करेगी, तो कैंसिल करेगी, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब देखो, अब कंपनी ने यहां पे दूसरी जो लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे टू कॉल इन एरर, और यहां पे लिखेंगे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। इसका मतलब समझ लो बच्चों, देखो यहां पे ध्यान देना बच्चों, यहां पे जो हम लोग लिखते हैं शेयर कैपिटल में, यहां पे याद रखना नंबर ऑफ शेयर कॉल्ड, number of share forfeited, number of share forfeited into called up value of share। इसको ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कितने फॉरफिट कर रही है कंपनी, आपको पता होगा बच्चों 200 शेयर। तो यहां पे हमारा नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 200 हो गया। कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, चलिए चार्ट में चलते हैं, आपको समझ में आएगा। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब समझो बच्चों, यहां पे जैसे मैं आपसे पूछता हूं, कंपनी ने देखो मिस्टर पी से एप्लीकेशन का पैसा मांगा, हाँ मांगा था। क्या कंपनी ने इससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा था? हाँ मांगा था, बट क्या मिला? नहीं मिला। बट कंपनी ने मांगा तो है, राइट। कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, हाँ मांगा है। कंपनी ने क्या फाइनल कॉल का पैसा मांगा? यस, कंपनी ने फाइनल कॉल तक उससे पैसे मांगे हैं। तो कंपनी ने फाइनल कॉल तक उससे जब पैसे मांगे हैं तो यहां पे टोटल शेयर का कॉल्ड अप वैल्यू क्या हो गया बच्चों, क्योंकि ये भी मांगा 30, 25, 20 और 25, ये सारे जोड़ने पे जो वैल्यू आएगा वो हो गया कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। तो यहां पे जब कॉल्ड अप वैल्यू हम लेंगे तो 30 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 25 टोटल 100 होता है। तो यहां पे आपका हो जाएगा 100 रुपीस कॉल्ड अप वैल्यू। तो चलिए यहां पे बैठाते हैं क्या, नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, और कॉल्ड अप वैल्यू में हम क्या लेंगे बच्चों, यहां पे कॉल्ड अप वैल्यू में हम पूरे 100 रुपीस लेंगे। तो यहां पे आपको देखो कितना आ गया, ये आपको आ गया 200, तो ये आपका आ गया 20,000 रुपए। यहां तक समझ में आया बच्चों? तो 200 इंटू 100 रुपए, तो ये आ गया 20,000 रुपए। अब यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले बच्चों, इसको भी ध्यान देना, कॉल्स इन एरर। हम यहां पे कॉल्स इन एरर को क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ पे जहां जहां पर कंपनी को पैसे नहीं मिले, जैसे यहाँ पे कंपनी को अलॉटमेंट में पैसे नहीं मिले, तो कंपनी ने क्या किया, 200 शेयर पे कॉल्स इन एरर में लॉस समझ के डाल के रखा था, राइट। फिर जब कंपनी को फर्स्ट कॉल मांगा तो कंपनी को फिर 200 शेयर पे 20 रुपए करके नहीं मिले, तो यहां पे भी कॉल्स इन एरर को लॉस समझ के कंपनी ने क्या करके रखा था, डेबिट करके रखा था। फिर जब फाइनल कॉल कंपनी ने मांगा तो फिर कंपनी को 200 शेयर पे नहीं मिला, तो फिर कंपनी ने कॉल्स इन एरर को क्या किया, यहां पे डेबिट करके रखा, राइट। क्यों किया था, कंपनी के लिए वो लॉस बन चुका था उस टाइम में। अब जब कंपनी उसे फॉरफीट कर देगी, उसके शेयर को वापस ले लेगी, तो अब ये जो लॉसेस हैं वो नहीं रहेंगे, तो लॉसेस आपको कैंसिल कर देने होंगे। तो यहां पे लॉसेस आपके कॉल्स इन एरर जो थे डेबिट थे, अब उसे कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट कर देंगे। इसीलिए यहां पे आपको दिख रहा होगा हम लोग यहां पे 2 कॉल्स इन एरर को क्रेडिट कर रहे हैं, राइट। अब देखो यहां पे जब आप क्रेडिट करोगे तो कितने लेने हैं, कितने शेयर हैं, 200 शेयर। अब आपको कौन कौन से जो इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला उसे हम लोग 200 जितने शेयर को फॉरफीट कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए चार्ट में आपको दिखाता हूं मैं कितने शेयर पे पैसे नहीं मिले। आप देख लो यहां पे इन 200 शेयर पे इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और 25 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दिए। तो जो टोटल इसके इंस्टॉलमेंट फेल हुए थे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, तो यहीं पर अलॉटमेंट में कॉल इन एरर था, फर्स्ट कॉल में कॉल इन एरर था और सेकंड एंड फाइनल कॉल में कॉल इन एरर था। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसने क्या किया, 25 रुपीस नहीं दिया, उसके बाद 20 रुपए भी नहीं पे किए और इसने 25 रुपीस भी नहीं पे किए। इसका मतलब है इसने 70 रुपीस जो इंस्टॉलमेंट के थे इसने पे नहीं किए हैं। तो ये 70 रुपीस हमारे कॉल्स इन एरर में गए थे। आपको दिखा दूं, देखो बच्चों इसको आप देख सकते हो कि कैसे गए थे। अगर आप देखोगे 70 रुपीस इसने नहीं पे किए, कितने शेयर पे नहीं पे किए, 200 शेयर पे, तो टोटल अमाउंट कितना होता है आप देख सकते हो, 14,000 रुपीस टोटल कॉल्स इन एरर हुआ है। ये आपका टोटल कॉल्स इन एरर है जो इसने नहीं पे किए, राइट। अरे वाह, बोलो सर इतने आसानी से तो निकल गया। हाँ ऑब्वियसली निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग टोटल करके देखते हैं हमारा कितना है जो इन्होंने पे नहीं किए हैं, वो कंपनी को नहीं मिला। अब देखो बच्चों यहाँ पे लेट्स सी हियर, यहाँ पे देखो आपको कॉल्स इन एरर कितना आया, 5,000 रुपए। चलिए यहाँ पे हमने लिखा 5,000 रुपए, वेरी गुड। यहाँ पे कितने के कॉल्स इन एरर हुए, लेट्स सी दैट। यहाँ पे 4,000 रुपए नहीं मिले कंपनी को, तो 4,000 यहां नहीं मिले, ये भी 4,000 हमने लिख दिया। फिर आप फाइनल कॉल में आओ, फाइनल कॉल में कितने नहीं मिले कंपनी को, 5,000 फिर नहीं मिला बच्चों। यहाँ पे दिख रहा होगा कॉल्स इन एरर 5,000, तो इसमें हमने इसको भी 5,000 कर दिया। अब आप इसको टोटल जोड़ो तो कितने नहीं मिले, देखो आपको 14,000 यहाँ पे भी आ गया बच्चों, यस और नो। तो देखो यहाँ पे आपको टोटल 14,000 ही हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो ये हमारा कॉल्स इन एरर है जो नहीं मिला और अब हमें उसे कैंसिल करना पड़ेगा बिकॉज पहले हमने उसे लॉस की तरह ट्रीट किया था, राइट बच्चों। तो चलो बहुत स्मार्टली कर सकते हो आप। तो अब यहाँ पे देखेंगे 200 शेयर पे कितने रुपए नहीं मिले। अभी हमने इंस्टॉलमेंट नहीं जोड़ा था ना बच्चों, हमने कितने रुपए जोड़े थे, नहीं मिले हैं, 70 रुपए नहीं मिले हैं। अभी हमने जोड़ा था ना, सारे इंस्टॉलमेंट को अगर हम जोड़ते हैं तो ये अब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल मिला के कितना रुपया नहीं मिला था, 70 रुपया नहीं मिला था। तो मतलब हमें कॉल्स इन एरर 70 रुपए हुए थे टोटल 200 शेयर पे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इस तरह भी कर सकते हैं, 200 इंटू आप 70 कर दो तो आपको 14,000 टोटल कॉल्स इन एरर आ जाएगा। ये भी आप कर सकते हो, या आप चाहो तो सारे कॉल्स इन एरर को ऐड करके भी लाओगे तो 14,000 ही आएगा। यहां तक बच्चों समझ में आया। अब आता है कंपनी के लिए फॉरफीचर। अब ये जो फॉरफीचर क्या है, देखो बच्चों ये कंपनी के लिए एक तरह से प्रॉफिट हो गया। क्यों प्रॉफिट हो गया, क्योंकि कंपनी ने जिस बंदे को शेयर इशू किया था उसे क्या कंपनी लास्ट में फॉरफीट कर दे रही है, उसे अपने शेयर होल्डर के नाम से हटा दे रही है, शेयर होल्डर के लिस्ट से हटा देगी। तो कंपनी ने उससे, याद करिए आप कि जब एप्लीकेशन का टाइम आया था तो उससे कंपनी ने एप्लीकेशन के पैसे लिए हुए हैं। तो क्या वो एप्लीकेशन के पैसे कंपनी उसे रिफंड करने वाली है, नहीं करने वाली है। तो कंपनी के लिए वो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो यस होगा। आपको देखो ऐसे आप देख सकते हो बच्चों कि अगर मैं जस्ट बताऊं 200 शेयर थे कंपनी के पास,
और कंपनी को एप्लीकेशन में कितने रुपए मिल चुके थे, 30 रुपए जो उसने दिए हैं, तो टोटल कंपनी ने कितने रुपए उससे लिए हैं, 6000 रुपए। तो क्या कंपनी ये 6000 रुपए उससे वापस करने वाली है? नहीं सर, वापस नहीं करेगी, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो वही हमारा जो प्रॉफिट है बच्चों, ये कंपनी के ये जो प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट हमारा फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं अभी कैसे होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 200 शेयर्स थे ना, और 30 रुपए एप्लीकेशन के कंपनी को मिल चुके हैं ना। आप देखो बच्चों, यहाँ पे कंपनी का इसने 200 शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा दिया हुआ है ना, तो कंपनी ये पैसे तो वापस करने वाली नहीं है, तो कंपनी के लिए 200 शेयर पे 30 रुपए करके प्रॉफिट आ जाएंगे। तो देखो 200 इंटू 30 रुपए करके आपने प्रॉफिट करा। देखो बच्चों, इसको देखो यहाँ पे तो कितने आ गए, 6000 रुपए। और एक चीज आप और भी चेक कर सकते हो बच्चों, कि अगर आप 20,000 से 14,000 माइनस करते तो भी आपका 6000 ही प्रॉफिट आता। आया समझ में बच्चों? तो ये हमारा हो गया फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो आई होप सो आप सबको फॉरफीचर ऑफ शेयर भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके बच्चों, अब फॉरफीचर के बाद हमारा फाइनल एंट्री है, वो है री इश्यू ऑफ शेयर। चलिए री इश्यू ऑफ शेयर सीखते हैं। अब री इश्यू ऑफ शेयर सीखेंगे, तो चलिए इसको सीखते हैं। री इश्यू ऑफ शेयर का मतलब है, अब कंपनी के पास 200 शेयर फ्री हो चुके हैं। अब ये कंपनी क्या करेगी, किसी और को ये शेयर बेच देगी। कंपनी इस शेयर को 3 तरीके से बेच सकती है, फिर से वापस पार में, प्रीमियम में, डिस्काउंट में। बट कंपनी इस शेयर को जो री इश्यू कर रही है, आपको मैं वापस क्वेश्चन में ले आ रहा हूं, यहां पे देखोगे री इश्यूड एट पार बोलिए बच्चों, मतलब कंपनी का नॉमिनल वैल्यू, ओरिजिनल फेस वैल्यू 100 रुपए थे, कंपनी अपने शेयर को वापस से री इश्यू कर रही है पार में, मतलब 100 रुपए में इश्यू कर रही है, तो इसीलिए यहां पे री इश्यूड एट पार बोला जाएगा। आया बच्चों समझ में? तो यहां पे जब री इश्यू करेंगे पार में, तो चलिए वापस एंट्री मारते हैं। ओके, री इश्यू की यहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां पे लिखा जाएगा बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो बच्चों, यहां पे जब री इश्यू होता है ना, तो अब वापस हम लोग इंस्टॉलमेंट में नहीं लेते, कंपनी एक बार में सारे पैसे ले लेती है। तो कंपनी को देखो 200 शेयर्स थे कंपनी के पास, जिसे कंपनी ने री इश्यू किए हैं, और 200 शेयर पे कंपनी के नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए थे, कंपनी 100 रुपए में इश्यू कर रही है। तो यहां पे आप देखोगे 20,000 रुपए होते हैं, और कंपनी को पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है, क्योंकि कंपनी 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इश्यू कर रही है, तो कंपनी को यहां पे 20,000 रुपए मिल जाएंगे। आया बच्चों की नहीं आया? अब देखो यहां तक समझ में आ गया? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? अब देखो बच्चों, री इश्यू भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब लास्ट एंट्री आती है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इसको देखते हैं बच्चों। अब देखो मैं जो आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है, कंपनी को इस फॉरफीचर और री इश्यू के दौरान जो भी प्रॉफिट हुआ है, उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अभी देखो, जब हमने शेयर को फॉरफीट किया था, तो हमने देखा बच्चों कंपनी को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 6000 रुपए का, राइट। जब कंपनी ने रीइश्यू किया, तो क्या कंपनी को कोई भी लॉस हुआ है? नहीं हुआ सर, क्योंकि आपने 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए में ही कंपनी ने इश्यू किया है, इसलिए कोई भी लॉस नहीं हुआ है। ओके, वेरी नाइस। तो जब कंपनी को रीइश्यू करते वक्त कोई भी लॉस नहीं हुआ, तो कंपनी ने पूरे के पूरे प्रॉफिट, यहां पे कंपनी के पास ओवरऑल प्रॉफिट 6000 है, तो आप बोल सकते हो प्रॉफिट यहां पे जो कंपनी का है 6000 है, लॉस यहां पे कितना है बच्चों? 0। तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट कितना आया? 6000 रुपए। तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट जो 6000 है, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसकी गारंटी कैसे मारेंगे देख लो बच्चों, यहां पे लिखेंगे यही प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहा है, तो यहां पे शेयर फॉरफीचर क्रेडिट है ना, उसे जब ट्रांसफर करने के लिए यूज करोगे तो डेबिट हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखोगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। यस बच्चों, तो आपको मालूम है कि प्रॉफिट यहां पे 6000 था, लॉस यहां पे कुछ भी नहीं हुआ, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया? 6000। और यही 6000 रुपए जो आपका प्रॉफिट हुआ था, यही 6000 प्रॉफिट कैपिटल टू रिजर्व हो जाएगा। आया समझ में बच्चों के नहीं आया? तो देखो बच्चों, आई होप सबको समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, और इसके बाद हम प्रीमियम जो समझाएंगे, इसके बाद जो भी हम कराएंगे इश्यू ऑफ शेयर, बार हमने आज पूरा डिटेल कराया, और
कि टफ सम हम इसका कराएंगे और भी केसेस कराएंगे, बट होपफुली आप यहां तक जो मैंने कराया आप उसको वीडियो को अच्छे से देख लेना, ताकि आगे आपको प्रीमियम के पूरे अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच एंड होपफुली अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जरूर कमेंट करो और होपफुली आई विल ट्राई टू I'll try my level best to solve your problem. Okay, thank you so much and welcome to Ignition classes.